सब वस्तु के अंदर रहती हुए भी निष्प्रियता, भजन के लिए निष्प्रिय होना बहुत जरूरी है, चाहे प्रवृत्ति मार्ग हो चाहे निवृत्ति मार्ग हो। निवृत्ति मार्ग में तो विशेष विधान है, सब कुछ कर नहीं सकता है। जब संसार छोड़ करके संन्यास ले लेते हैं तो उसके लिए बहुत सारे विधि निषेध को पालन करना पड़ता है। प्रवृत्ति मार्ग में ऐसा है नहीं, प्रवृत्ति मार्ग में विधि है लेकिन ऐसा है नहीं। प्रवृत्ति मार्ग में जो क्रिया तत्परता भजन चेष्टा, निवृत्ति मार्ग में भी ऐसा ही है, लेकिन क्या होता है संसार में रह करके विधि पूर्वक संसार निर्वाह पालन करना, ये दोषों नहीं है। संसार में रह करके ये करना ये विधान है। स्त्री पुत्र कुटुंब लेकर के सबके अंदर रह करके संसार प्रतिपालन करना, संसार धर्म गृहस्थ आश्रम पालन करना, तत्सहित भगवत चरण में समर्पित होकर के भगवत प्रीति संपादन के लिए समस्त चेष्टा, यह विधि मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग में ऐसा नहीं है। निवृत्ति मार्ग में जाने के पहले साधक को बहुत चिंता करना बहुत जरूरी है। मठ मंदिर आदि इसमें रह करके समस्त साधन के अंदर रह करके, समस्त उपकरण के अंदर में रह करके हरिभजन करके भगवत प्राप्ति करना बहुत कठिन बात है। इसलिए निवृत्ति मार्ग में जो संसार त्याग करके एकांत सेवन के लिए प्रभु के चरण आश्रय करके प्रभु के चरण कमल में समर्पित होकर के हरिभजन ही जीवन के एकमात्र उद्देश्य ऐसे स्थिर करके जो संसार त्याग करके आए हैं, उसके लिए कुछ अलग विधान है। जोगी जुंजित सतत आत्मनंग रहस्य स्थितो एकाकी जत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जो भजन करेंगे उसके लिए गीता कहते हैं एकांत स्थान में रह करके जहां कोई नहीं है। एकांत माने एका अंत माने सिर्फ अकेला है और दूसरा कोई है नहीं, माने हम छोड़ के और दूसरा कोई है नहीं, उसको कहते हैं एकांत। जोगी जो भजन करेंगे, जो भगवान से ही संबंध स्थापन करके भगवान के लिए ही समस्त चेष्टा साधन भजन तप स्तुति वंदना आदि जो भी करते हैं सब भगवत प्रीति संपादन के लिए समस्त अखिल चेष्टा ऐसे जो करेंगे उसको एकांत में रहना है, ये विधान है। जोगी जुंजित सततात्मनं रहस्य स्थितो, रहस्य माने एकांत स्थान जहाँ कोई है नहीं, एकाकी, साथ कोई नहीं रहेगा, साथ कोई रहेगा नहीं ऐसे निषेध है। भवेद बाट्टा द्वय रूपी, अगर साथ कोई रहता है उसमें भी आपस में बातचीत होता है तो बोलते ही वो भी चलेगा नहीं, वो भी निषेध है, एकांत में रहना पड़ेगा। तो एकांत में रहने से होगा नहीं, महत अनुगत में रह करके अनुगत होकर के रहना चाहिए। स्वतंत्र होने से मुश्किल है, एकांत सेवन करना चाहिए लेकिन महत अनुगत तो बहुत जरूरी है। गुरु हो तो सर्वोपरि है, अगर गुरु नहीं है तो कोई महत पुरुष के आश्रय में रह करके उनके आदेश निर्देश अनुसार चलना चाहिए, चलने का चेष्टा करना चाहिए। रहेंगे एकांत में लेकिन ये नहीं कोई हमारे गाइडेंस देने वाला कोई है नहीं, ऐसा नहीं। एक महत पुरुष के सानिध्य में रहना जरूरी है। आश्रय लोइया भजे तारी कृष्ण नहीं त्यजे आर सब मरिया कारण। आश्रय लेकर, ये हमारी भजन जो है ये आश्रय भजन है, ऐसा नहीं है। महत पुरुष के सानिध्य में अनुगत्य में रह करके, अनुगत्य माने जैसे कहते हैं ऐसा सुनना है। अनुगत्य ये नहीं उनके साथ रहते हैं, उनके पास रहते हैं,
लेकिन उनके बात से, उनकी इच्छा से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसा नहीं। इसको अनुगत तो नहीं कहते हैं, इसको अनुगत तो कहा नहीं जाएगा। ये तो स्वतंत्रता है। हमको क्या करना है क्या नहीं करना है इस विषय हम निरूपण नहीं करेंगे, महत् पुरुष निरूपण करेंगे। वो हमको निर्देश करेंगे, तुम ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, तब जाके उसका कल्याण हो सकता है। क्योंकि उस स्थिति में हम पहुँचे नहीं हैं। हमको पहुँचने के लिए हमको गाइडेंस चाहिए। छोटा सा बच्चा कुछ जानता नहीं है तो उसके पिता माता का सानिध्य में रहना चाहिए। पिता माता जैसे कहते हैं वैसे करना चाहिए। अगर स्वतंत्र हो जाए तो बच्चा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो जानता नहीं है अपना मंगल किससे है, कैसे है। पढ़ाई लिखाई करेगा नहीं, खेलेगा इधर उधर, भाग दौड़ करेगा। वो अपना जानता नहीं है किस तरह से जीवन गठन किया जाता है। छोटा बच्चा है, उसका बुद्धि परिमार्जित है नहीं। ऐसा ही साधक जीवन में भी हम परिपूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुए हैं, कच्चा है साधन जीवन में। उम्र हमारा हो सकता है, लेकिन आत्मिक गठन जो है, जो स्थिति हमारी होनी चाहिए, उस स्थिति में हम पहुंचे नहीं है। तो इसके लिए चाहिए गाइडेंस। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानंगानेन तत्त्वदर्शिनः। महत्पुरुष के सानिध्य में जाकर के दंडवत प्रणिपात, परिप्रश्न, जिज्ञासा, हमारे अंदर ये कमी है, हमारे अंदर ये कमी है, अब हमको क्या करना चाहिए, हमारा भजन की स्थिति ये है, हमारा मन नहीं लग रहा है, या कोई भी उपाधि हो, आदि व्याधि कोई भी उपाधि हो, उस विषय में उनसे प्रश्न करना चाहिए, जिज्ञासा करना चाहिए। समाधान के लिए उनके शरण लेकर के उनके आदेश अनुसार चलने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। यह है, ऐसा करना चाहिए। ऐसे महत अनुगत्य होकर के चलना है। लेकिन एकांत में रहेंगे। अगर मान लो एकांत सेवन की इच्छा है, दूर रहेंगे, लेकिन उनके आदेश निर्देश अनुसार वो चलने के लिए प्रयत्न करेंगे, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्रता नहीं, जब तक सिद्धि प्राप्ति नहीं होती है, जब तक जाके भगवत साक्षात दर्शन नहीं होती है, तब तक जाकर के वो महत अनुगत्य में रहेंगे, महत सेवा में रहेंगे। ऐसे आदेश निर्देश है, शास्त्र में ऐसा कहा गया है ना। तो साधन अवस्था में पहले जब सब छोड़ छाड़ के आए हैं, उसके लिए एकांत सेवन बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी पाद गोविंद जी प्राप्त किए हैं। आप सोचे हैं गोविंद के लिए, इनके लिए भी कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। मन में संकल्प किए हैं हम, ये गोविंद जी को हम कैसे सुंदर ढंग से इनकी सेवा निर्वाह के लिए व्यवस्था करेंगे। ठाकुर जी की कृपा बिना कुछ संभव नहीं है। लेकिन हमको एकांत में जाना है, एकांत में जाना जरूरी है। मन लग नहीं रहा है, आप सोच रहे हैं क्या करें। इतने में एक यक्ष आए हैं, ऐसे सुनने में आता है, यक्ष सपनादेश किया है, हम तुम्हारे लिए मंदिर बना देंगे। बोले तो हमारे पास कोई व्यवस्था है नहीं है। तो वृंदावन में लाल पत्थर के एक पहाड़, दूसरे दिन दिखा एक पहाड़ गिरा हुआ है, मंदिर बनाने का सब उपकरण गिरा हुआ है। इसलिए उस स्थान का नाम हुआ पत्थरपुरा। सुबह उठ करके सब ब्रजवासी देखते हैं लाल पत्थर का एक पहाड़ पड़ा हुआ है, तो जगह का नाम हुआ पत्थरपुरा। फिर यक्ष ने वो मंदिर बनाया, गोविंद मंदिर, पूरा बैलेंस के ऊपर, और सीमेंट फीमेंट का कारोबार नहीं है। उतना विशाल मंदिर, उसमें भारतवर्ष में उतना बड़ा मंदिर और दूसरा नहीं था। 7 मंजिल का मंदिर था, उसके ऊपर एक बड़ा विशाल एक प्रदीप जलता था। तो उसमें गोविंद जी की सेवा निर्वाह करते थे, गोविंद जी सेवा ग्रहण करते थे। रूप गोस्वामी सोचते हैं हम अब जाएंगे, भजन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि एकांत तो जाना बहुत जरूरी है। मठ मंदिर जो है त्यागी के लिए, ये बहुत भगवत प्राप्ति के लिए मठ मंदिर में रह करके ये मुश्किल है भगवत प्राप्ति करना। इसलिए रूप गोस्वामी वहाँ सेवा निर्वाह करने के लिए समस्त
व्यवस्था जब ठाकुर जी ने कर दिए हैं तो जा करके वहाँ से चले गए रूप गोस्वामी पवन सरोवर के पास टेर कदम एकांत में जंगल में जा करके भजन करना शुरू किया। और सनातन गोस्वामी पावन सरोवर में भजन कर रहे हैं, एकांत रह करके एकांत भजन कर रहे हैं। फिर उनका मन हुआ जो हम थोड़ा सा पावन सरोवर मानसी गंगा के किनारे में जा करके हम एकांत भजन करेंगे। एकांत भजन करना बहुत ज़रूरी है। ये मन को संयत करने के लिए जितना लोक व्यवहार होगा उतना ही साधक के लिए बाधक हो जाएगा। साधक अगर परमार्थ लोभी होता है तो उसको जनसंपर्क से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। जनसंपर्क से दूर रहना जरूरी है। लेकिन प्राथमिक स्थिति में साधक गुरु अनुगत्य लेकर गुरु सानिध्य में रह करके सेवा निर्वाह करना, सेवा करना, भगवत सेवा, गुरु सेवा, फिर वैष्णव सेवा, ये तो करना पड़ता है, ये तो करना पड़ेगा प्राथमिक अवस्था में। लेकिन जिस स्थिति में जा कर के मन निश्चल हो जाता है, भगवत प्राप्ति के लिए मन तड़पता है, संसार का कोई वस्तु अच्छा नहीं लगता है, संसार से मन पूर्ण रूप से हट गया, ऐसे स्थिति आने से उसको एकांत में जाना बहुत जरूरी है। ये लोक संग्रह, लोक व्यवहार, ये साधक को खा जाता है, साधक को नष्ट कर देता है, साधक आगे नहीं बढ़ पाता है। हाँ, उस स्थिति में आ करके जहाँ प्रेम प्राप्ति कर चुके हैं, जहाँ साक्षात भगवत सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो चुके हैं भगवत कृपा से, उस स्थिति में उसके लिए तो कोई भय नहीं है, क्योंकि तो पहुंच गए हैं ना। लेकिन उसके पहले साधन अवस्था में साधक के लिए एकांत रहना बहुत जरूरी है। बुद्धा विशुद्ध अद्वितीयात्मन नियम च शब्दादीन विषय तक्ता रागद्वेष बुद्धस्य च विविक्त सेवी। विविक्त सेवी माने एकांत स्थान, लघ्घासी लघु आहार, अल्प आहार, जद्वक्क मानस ध्यान जुग पर नित्यं वैराग्यं संवस्थितम्। ध्यान युग पर हर समय भगवत चिंतन में तल्लीनता प्राप्त करके वैराग्य माने तीव्र अनासक्त जरूरी है। जब तक मन में थोड़ा सा भी कामना वासना है तब तक प्रेम प्राप्ति बहुत दूर की बात है। तुमको अगर प्रेम प्राप्ति करना चाहिए, करना ही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, तो तुमको पहले अपने मन को जिज्ञासा करना चाहिए, तुम्हारा मन क्या चाहता है। क्या दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ, ये कोई भी वस्तु तुमको अच्छा लगता है? उस वस्तु प्राप्ति के लिए तुम्हारे भीतर कोई इच्छा है? अगर इच्छा है तो मुश्किल है तो प्रेम प्राप्त करना। ध्यान युग परानित्यं वैराग्यं संपस्थितम्। ये वैराग्य आश्रय करना, ये ऐसा नहीं जो घर छोड़ने से वैराग होता है। घर छोड़ने से वैराग नहीं होता है। वैराग माने अनासक्ति, कोई इच्छा ही नहीं, अच्छा ही लगता नहीं है। घर में रह करके अगर कोई भगवत चरण में समर्पित हो करके भगवत सेवा के लिए ही समस्त सर्वत रूप से समर्पित हो करके भजन करते हैं, उसके अंदर कोई स्पृहा नहीं, तो ठीक है, वो वैरागी है। जंगल में रह करके भी मन में संकल्प विकल्प है, कामना वासना है, एक आश्रम करना है, एक मंदिर करना है, ये करना है, वो करना है, तो होगा नहीं। जंगल तुम्हारे लिए कोई मंगलकारी होना संभव नहीं है। जंगल कुछ मंगल नहीं करेगा। घर में रह करके भी अगर तुम्हारे मन में कोई स्पृहा नहीं तो जाके तुम वैरागी हो, ठीक है, कोई दोष नहीं है। संसार में रहना कोई दोष नहीं है। एकांत से भी वैराग्यं संपस्थितम्। अहंकारं बलं तर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मोह शांत ब्रह्म भुवाय कल्पते। अहंकार, मैं पंडित हूँ, मैं कुलीन हूँ, मैं मानी हूँ, मैं धनी हूँ, मैं भजनानंदी हूँ, मैं महंत हूँ, मैं आचार्य हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं ये सब अहंकार। मैं तो ठाकुर जी के दासानुदास हैं, सिर्फ उनको भक्त के दासानुदास हैं हम। ये भावना सब हमसे
श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए प्रणम्य है, सब हमारे लिए आदरणीय है, ऐसा भावना होनी चाहिए। अहंकार, बल, दर्प, काम, कामना, क्रोध, परिग्रह, दान मान उपहार ये सब लेना निषिद्ध है। साधु के लिए जो परमार्थ लोभी है, जो भगवत प्रेम ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य जान करके भगवत प्रेम प्राप्ति के उद्देश्य लेकर के एकांत में रहते हैं, भजन करते हैं, उसके लिए दान मान उपहार लेना निषिद्ध है। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य, ये नहीं रहना चाहिए। अहंकार, बल, मैं बलशाली हूँ, ऐसा हूँ, मेरा धन है इतना, मैं बहुत पैसा वाला हूँ, ऐसे सब। दर्प, काम, कामना, क्रोध, बहुत क्रोधी, छोटी सी बात पर बहुत क्रोधित हो जाते हैं, ये सब नष्ट हो गया जिसका। विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भाव कल्पते, वो ब्रह्म भाव माने भगवत भाव प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इसका एक भी अगर किसी के हृदय में कमी है तो जाके प्राप्त होना मुश्किल है। तो इसीलिए एकांत सेवन के लिए गए हैं नंदगाम सनातन गोस्वामी। वहाँ से देखते हैं यहाँ भी थोड़ा सा लोग व्यवहार, लोग जन आना जाना शुरू हो गया। और भी सब भक्त लोग भी जो भी वृंदावन आते हैं वो भी आते जाते हैं। तो सोचे हैं हम यहाँ से जाएंगे मानसी गंगा के किनारे में। मानसी गंगा के किनारे उस समय ये स्थिति नहीं थी। एकांत में जाकर के छोटा सा गुफा जैसे उसमें सनातन गोस्वामी भजन करते हैं। इधर क्या हुआ, ठाकुर जी देखते हैं सनातन इतना प्रिय हमारे, वो चले गए हैं मानसी गंगा के किनारे में, मन नहीं लगता है। तो ठाकुर जी की से इतना मच्छर जो भजन करने देते नहीं है। आप क्या करें, अखनी ऐसा करते हैं, बैठे बैठे माने ठाकुर जी मच्छर भेज दिए हैं जिससे भाग के फिर पावन सरोवर आ जाए। ठाकुर जी की इच्छा ना, प्रिय भक्त भगवान चाहते हैं भक्त सान्निध्य प्राप्त करके भगवान भी उल्लासित होते हैं, भक्त को भी आनंद वर्धन करते हैं, भगवान भी आनंद प्राप्त करते हैं। अहं भक्त पराधीन हो स्वतंत्र बुद्धि जो, मैं भक्त के अधीन हूँ, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। भक्त वत्सल भगवान तो सोचते हैं सनातन उधर चले गए हैं तो ऐसे मच्छर भेजेंगे, फिर मच्छर के ऐसे कष्ट पा करके फिर जगह भाग के आ जाएंगे, चलो भाई पावन सरोवर जा करके वहीं पर भजन करेंगे, यहाँ आ जाए। तो बहुत मच्छर हो गया। आप देखते हैं यदि यहाँ रहना तो बहुत मुश्किल हो गया, भजन होता नहीं है। सुबह से शाम तक श्री ऐसा करना, श्री मच्छर भगाना। इधर भोले बाबा जो सकलेश्वर, भोले बाबा आप जाने के लिए तैयार हो गए हैं। भोले बाबा कहते हैं तुम कहाँ जा रहे हो, सपने में आकर भोले बाबा कहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो। बोलता है यहाँ बहुत मच्छर है, यहाँ भजन करना हमारे लिए संभव नहीं है, हम पावन सरोवर चले जाएंगे, वहीं ठीक थे हम। बोलते ठीक है, हम एक भी मच्छर नहीं रखेंगे यहाँ। उधर ठाकुर जी मच्छर भेज दे और चाकलेश्वर बाबा सब मच्छर भगा देते हैं, उसे एक भी मच्छर नहीं आएगा, तुम यहाँ से यहाँ छोड़ कर तुम जाना ही नहीं। तब से अभी तक अभी ऐसा प्रवाद है जी, मानसी गंगा के किनारे में वहाँ पर अभी तक मच्छर नहीं है। बोले भोले बाबा ऐसे कृपा किए हैं सनातन गोस्वामी, वहाँ जा करके परमानंद में भजन करना शुरू किए हैं। कभी कभी जाते हैं मिलने के लिए, सत्संग करने के लिए, वो टेर कदम रूप गोस्वामी के पास, वहाँ जाके उनसे मिलते हैं। एक दिन गए हैं, चलो बहुत दिन हो गया, हमारे भैया, छोटा भाई है रूप गोस्वामी, छोटा भैया कैसे हैं, कैसे भजन करते हैं, वो जंगल में रहते हैं, चलो भैया के पास थोड़ा चलो। तो वहाँ से पैदल तो चले आए हैं टेर कदम आ करके भैया से मिले हैं। अब रूप गोस्वामी तो भाई अजाचक वृत्ति हैं, नहीं तो कभी मधुगुड़ी लाते हैं थोड़ा सा हैं। अब भाई आए हैं, भैया को क्या खिलाएंगे, खाने का कुछ है नहीं। मन में सोचा हाँ देखो भैया आए हैं इतना दिन बाद हमसे मिलने के लिए, हमारे पास तो कुछ है नहीं, अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता
चावल में चीनी ऐसा मिल जाता तो थोड़ा सा भैया के लिए थोड़ा खीर बना के हम खिलाते, खीर बना के थोड़ा खिलाते। और भैया भी रूखा सूखा क्या खाता है वहाँ, ऐसा करो। इतना में राधा रानी, स्वयं राधा रानी एक बाली का रूप धारण करके वहाँ जा करके, बाबा बाबा मैया ने ये दूध और चावल चीनी ये भेज दिया है, बोलते हैं बाबा को आज खीर भोग लगाने के लिए कह देना, ये लो, ये लोटा रखो, ये चावल रखो, हम आके पीछे ले जाऊंगी। तो रूप गोस्वामी देखते हैं, अरे चिंता करते करते आ गया, दूध आ गया, चीनी आ गया, सब आ गया। तो वहाँ पर खीर बनाए, खीर बना करके भोग लगाए हैं, भोग लगा करके सनातन गोस्वामी को परोसे हैं। तो बहुत दिन बाद ऐसे दिव्य प्रसाद राधारानी की प्रदत्त ऐसे वस्तु पा करके इतना माने विभावित हो गए, भाव में विभोर हो गए, जो ये प्राप्त करने का साथ साथ जीवा में देने का साथ साथ भाव विभावित हो गए हैं। ये तो कोई साधारण वस्तु नहीं है। तो रूप गोस्वामी से जिज्ञासा किए जे भाई ये खीर कहाँ से लाए तुम? बोलते हैं भैया ऐसे हैं, हमारे मन में ऐसे इच्छा हुई कि थोड़ा सा खीर बन जाए, तो एक लाली जाप से एक लाली आकर के ऐसे दे गई। अब किसके घर के हमको तो पता नहीं। कहते हैं बाबा ये रख लो, हम पीछे आके लोटा ले जाएंगे, वस्तु ये लोटा जो दूध ये लोटा ये हम ले जाएंगे। तो हमने खीर बना लिया। तो ध्यान से जान गए हैं जब साक्षात राधा रानी आए हैं, राधा रानी आकर के दे गए हैं। तो फिर जाके जाते समय सत्संग करके जा रहे थे, फिर भैया कभी मन में ऐसा संकल्प नहीं करना, तुम्हारा मन में आज संकल्प हुआ कि थोड़ा खीर बन जाए, स्वयं राधा रानी आकर के दे गए हैं, ऐसा संकल्प नहीं करना। ठाकुर जी भक्त को मनोवांछा पूर्ति के लिए कभी कभी स्वयं आ जाते हैं, इसीलिए कभी ऐसे संकल्प नहीं करना। तो इस तरह से जंगल में एकांत में भजन कर रहे हैं। और भी गोस्वामी गण आए हैं, रूप सनातन, भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, लोकनाथ गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, ये अष्ट गोस्वामी, ये अष्ट मंजरी हैं। हमारे राधा रानी के सहचरी, नित्य लीला के सहचरी है। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, मंजुलाली मंजरी, रस मंजरी, गुण मंजरी, लवंग मंजरी, ये अष्ट मंजरी, ये अष्ट गोस्वामी आए हैं वृंदावन में भजन करने के लिए। तो फिर आगे चलेंगे काल।